राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हितम बंदे श्री राधा वल्लभ जयती। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि श्री गुरुदेव जी भगवान की इतनी कृपा है हमारे जीवन में, जिस कृपा की वजह से हमारा जीवन ही बदल गया है, एक नया मोड़ ले लिया है। पहले हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, मतलब श्री जी की कृपा से लक्ष्य पता था पर मार्ग नहीं पता था। पर श्री गुरुदेव जी के जीवन में आने के बाद मार्ग पता चल गया और अब उसी मार्ग पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ हमारी श्री जी की ही कृपा है। तो मैं अपना जो अनुभव है वो आज से 3 साल पहले की बात बताने जा रही हूँ। 2022 की बात है वो। तब मैं राधा नाम जाप करती थी और पर तब मतलब छुप छुप के करना पड़ता था। मैं किसी को नहीं बताती थी कि मैं राधा नाम जाप करती थी, पर मैं राधा नाम ही जाप करती थी। मेरे जीवन में एक ऐसी लीला हुई थी जो मैं ऐसे शेयर करना नहीं चाहती हूँ, पर बस इतना ही बता सकती हूँ कि एक लीला हुई थी और उसके बाद से मैं श्री जी की दीवानी हो गई थी और बस राधा 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 करती थी। पहले मैं भी कृष्ण कृष्ण ही करती थी। 2021 तक मैं भी कृष्ण कृष्ण करती थी। मतलब ऐसा नहीं कि अभी कृष्ण कृष्ण नहीं करती हूँ, पर एक होता है ना इष्ट भाव, वो कृष्ण के प्रति ही था। पर उसके बाद 2022 में एक लीला हुई थी जिसके बाद कृष्ण की कृपा से ही, कहते हैं ना कि कृष्ण की कृपा नहीं होगा तो कोई भी उनके अंतरंग शक्ति जो हमारे श्री जी है उनके तरफ नहीं ढल सकता, उनके तरफ नहीं जा सकता। तो कृष्ण की ही कृपा है जिसके वजह से कृष्ण ने ही मुझे श्री जी तक पहुंचाया है। तो 2022 से मैं राधा नाम की जाप करती थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि मैं खुल के किसी को बता नहीं पाती थी कि मैं राधा नाम का जाप करती थी। अगर कोई पूछता था कि क्या नाम जाप करते हो, तब भी मैं हरे कृष्ण ही बोलती थी। और हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र भी जाप करती थी, पर राधा नाम भी करती थी। पहले तो सिर्फ हरे कृष्ण ही करती थी, उसके बाद हरे कृष्ण नाम महामंत्र के साथ राधा नाम का जाप करती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरा मन पूरी तरह से मतलब राधा नाम में लग गया, मुझे और कोई मतलब जुबान में आता ही नहीं था। तो मैं सिर्फ और सिर्फ राधा नाम ही जाप करती थी, पर छुप छुप के, क्योंकि उस टाइम पे मेरा साहस नहीं था कि मैं बोलूँ कि मैं राधा नाम जाप कर रही हूँ। क्योंकि पता ही है हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे राधा नाम जाप करना अलाउ नहीं है। यहाँ पे सभी गौड़िया संप्रदाय के हैं। मैं यहाँ किसी संप्रदाय का निंदा करने नहीं बैठी हूँ, मैं बस अपना अनुभव बता रही हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि गौड़िया संप्रदाय तो राधा रानी की भक्ति ही है, आपने मार्ग को जाना ही नहीं। तो ये बात नहीं है। देखिए, सबका अलग अलग मार्ग होता है अपने जीवन का। हमें भी नहीं पता था कि हम कभी इस मार्ग में, हरिवंशी मार्ग में कभी आएंगे। तो हम अगर आए हैं, ये संपूर्ण हमारे श्री जी की इच्छा है और हमारे श्री कृष्ण की कृपा है, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस मार्ग में कभी आएंगे। और बात रही गौड़िया संप्रदाय की, तो मैं बहुत ही अच्छे से गौड़िया संप्रदाय के बारे में जानती हूँ, क्योंकि बचपन में ही हम गौड़िया संप्रदाय के आसपास में ही मैं बड़ी हुई हूँ। पर गौड़िया संप्रदाय में ऐसे भी बहुत सारे भक्तजन हैं उच्च कोटि के, जो राधा नाम जाप करने को बोलते हैं और खुद भी करते हैं। जैसे कि हमारे पूज्य श्री विनोद बाबा जी, और हमारे पूज्य साध्वी श्री पूर्णिमा जी, और हमारी पूज्य श्री चित्रलेखा देवी जी, जो गौड़िया संप्रदाय के हैं और राधा नाम जाप के बारे में प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे भक्तजन हैं जो राधा नाम बोलते तक नहीं हैं। ये उनकी कृष्ण भक्ति के प्रति अनन्यता है और हमारे श्री जी को संतुष्ट करने के लिए ही वो कृष्ण नाम ज़्यादा लेते हैं। सबकी उपासना पद्धति अलग अलग होती है और मैं सबकी उपासना पद्धति को समान रूप से सम्मान करती हूँ, पर अपनी उपासना पद्धति सबके लिए, मतलब अपनी अपनी उपासना पद्धति खुद के लिए मतलब विशेष है और होनी भी चाहिए। तो इसलिए मेरी उपासना पद्धति मेरे लिए विशेष है। तो हमारे यहाँ पे राधा नाम इतना मतलब जाप नहीं किया जाता। हरे कृष्ण महामंत्र या फिर कृष्ण नाम का ही जाप करना है, तो इसलिए मैं किसी को कभी बोला भी नहीं। पर मन ही मन से तो मैं श्री जी की ही थी, वो भी कृष्ण की कृपा से।
और उसके बाद धीरे-धीरे मतलब 2023 में मैंने पहले गुरुदेव के मैंने तब से 2023 से मैंने गुरुदेव जी का वीडियो देखना शुरू किया और तब मुझे ऐसा मतलब मैं ढूँढ रही थी कि कौन मतलब गुरु होंगे और मैं मन ही मन बोलती भी थी कृष्ण से कि अगर तुमने मुझे श्री राधा जी की प्यारी जी की अगर दासत्य भाव से तुम मुझे देखना चाहते हो तो गुरु भी प्रदान कर दो, अगर इतना कर दिया तो ये भी कर दो। मैं कृष्ण से बोलती थी हमेशा कि मुझे लक्ष्य तो पता चल गया पर मार्ग अभी तक नहीं मिला तो कुछ करो। उसके बाद जब पहली बार 2023 में ही देखा था श्री गुरुदेव जी भगवान, उनको देख के मेरा मन में कहते हैं आशा का पूरा रोशनी छा गया कि उनको मतलब उससे पहले भी मैंने बहुतों को देखा, बहुतों को सुना, लेकिन गुरु भाव नहीं आया मन में कि इनसे दीक्षा लेना चाहिए या फिर इनको गुरु बनाए। मैं किसी का फिर से बोल रही हूँ, मैं किसी का निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं अपना भाव बता रही हूँ। सबको मतलब गुरु भाव वो सबके प्रति आता भी नहीं है, वो जिनके प्रति आना होता है श्री जी प्रेरणा खुद ही दे देती है और उन्हीं के प्रति आता है। तो श्री गुरुदेव जी के वीडियो और उनका सत्संग सुन के मेरा मतलब उन्होंने तो मेरा मन चुरा लिया कि तभी मैंने ठान लिया कि दीक्षा अगर लूँगी कभी जीवन में तो इन्हीं से लूँगी, नहीं तो दीक्षा लूँगी ही नहीं, लेना ही नहीं है। मैंने बस ठान लिया कि यही मेरे गुरु है, क्योंकि जो मार्ग मैं ढूंढ रही थी, मुझे लक्ष्य पता था कि मेरी लक्ष्य क्या है, मेरी श्री जी है, पर मार्ग नहीं पता था। तो मार्ग मुझे श्री गुरुदेव जी से पता लगा और फिर धीरे धीरे उपासना पद्धति और दीक्षा के नियम वगैरह इन सब में अभी हूँ, अभी भी दीक्षा का प्रोसेस चल रहा है। तो अभी जितना दीक्षा का वो सब कर रहे हैं, नियम वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जितना मतलब उपासना पद्धति धीरे धीरे जितना समझ आ रहा है उतना मेरे अंदर ही अंदर मेरी ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से ही इस मार्ग से जुड़ी हुई थी, पर बीच में शायद कट गया, इसलिए शायद भटक गई या भूल गई। और मैं आज ही श्री जी से ये बता रही थी कि शायद पिछले जन्म में भी मैं इसी मार्ग में थी, क्योंकि ऐसा मतलब बहुत बार हुआ है कि मैं वो चीज़ खुद से ही करती हूँ, श्री जी की प्रेरणा से अंदर से ही करती हूँ और बाद में जब ग्रंथ में जब पढ़ती हूँ तो वही चीज़ मिलता है। तो मैं मतलब शॉक हो जाती हूँ कि ये तो मैं पहले से करती आई हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि इस मार्ग में हितोपासना में ये होता है, ऐसा होता है, ये नियम है, लेकिन ये तो मैं पहले से करती आई हूँ। तो इसीलिए धीरे-धीरे ये मुझे अभी लग रहा है कि शायद मैं पहले पिछले जन्म में भी शायद इस मार्ग की ही थी, इसीलिए कहीं न कहीं से भटक के फिर से इसी मार्ग में आई हूँ, श्री जी कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से। पर मैंने मेरे जीवन में किसी भी चीज़ के लिए कभी मतलब प्लानिंग नहीं बनाया ऐसा कि मुझे ये करना है, वो करना है या फिर 1 साल बाद ये करना है, 2 साल बाद ये करना है, ये मैंने कभी नहीं किया। मैं हमेशा श्री जी के उनके ऊपर छोड़ देती, अभी भी छोड़ देती हूँ और दीक्षा की बात भी उनके ऊपर छोड़ दिया है। बस उनसे बोलती हूँ कि आप देख लीजिए, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी हूँ। आपने अगर हमको चुना है तो आपको ही मतलब पार लगाना होगा, तो आप कर दीजिए बस। श्री गुरुदेव भगवान जी जब मेरे जीवन में आए तब मुझे साहस मिला कि मैं भी राधा नाम चिल्ला चिल्ला के कीर्तन कर सकूं। पहले तो चुप चुप क्या करती थी, पर श्री गुरुदेव जी भगवान के बल से ये अभी मैं ये बोल पा रही हूँ कि हमारी माई श्यामा जी को राज और राधा नाम का मैं चिल्ला चिल्ला के राधा नाम बोल पाती हूँ। और मतलब मन में कोई अभी वो नहीं है कि कौन क्या बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, मतलब तुम राधा नाम क्यों लेते हो, या हाँ अभी भी बोलते हैं लोग, तो ठीक है, अभी उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ऐसा लगता है मेरे सर के ऊपर हाथ है, मेरे गुरुदेव जी का हाथ है, तो वो अगर बोल रहे हैं राधा नाम लेने के लिए तो मैं लूँगी, ज़रूर लूँगी। अब कौन क्या बोलता है उससे मुझे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले मुझे फ़र्क पड़ता था, क्योंकि पहले मेरे पास गुरु का बल नहीं था कि मैं उनको बताऊँ कि मेरे गुरु की आज्ञा है राधा नाम लेने का। तो मेरे पास पहले ये मतलब स्ट्रेंथ नहीं था, पर अब ये है
अभी मेरे सर के ऊपर मेरे श्री गुरुदेव जी भगवान का हाथ है, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के हाथ है, इसलिए अभी मैं निर्भय हूँ। और श्री गुरुदेव जी भगवान भी कहते हैं कि क्यों डर रहे हो, निडर हो जाओ, निर्भर हो जाओ, तुम श्री जी की हो, उनकी हो। तो बस अभी कोई डर नहीं है और अभी इतना आनंद है, इतना परमानंद है। पहले भी था, पर पहले थोड़ा सा गुप्त रूप में था, पर अभी गुरुदेव जी भगवान के बल से हम बली है, उन्हीं के कृपा से जो भी कर रहे हैं सब सब उन्हीं की कृपा से, श्री हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से और हमारी श्री जी की कृपा से। और कृष्ण का नाम नहीं लिया, वो बोल रहा होगा अरे अरे मैंने मार्ग दिखाया तुझे, मैं लाई हूँ तुझे और तू मेरा नाम नहीं बोल रहा। अरे नहीं नहीं, सब कुछ तो तुम्हारा ही है और श्री जी भी तुम्हारी है, श्री गुरुदेव जी भगवान तुम्हारे हैं, हरिवंश महाप्रभु तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारी हूँ, सब कुछ तुम्हारा है। तो तुम्हारा नाम अलग से क्या ले, तुम श्री जी से अलग थोड़ी ना हो। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ उसको, तो ऐसा ही चलता रहता है हमारा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि अगर दीक्षा लेना है आपको तो उन्हीं से ले जिनसे आपका मन आपको प्रेरणा दे कि इन्हीं से दीक्षा लेना चाहिए, इन्हीं को हमारा गुरु बनाना चाहिए। मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ संप्रदाय के बीच कि कौन से संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहिए। नहीं, आपको संप्रदाय नहीं देखना, आपको गुरु देखना है कि किन के प्रति आपके मन में गुरु भाव आ रहा है और किन से दीक्षा लेने से आपको आपका लक्ष्य की प्राप्ति होगी, फिर उन गुरु से दीक्षा लेना है। ऐसे ही किसी से भी दीक्षा लेने से क्या होता है, जीवन में कन्फ्यूजन और भटक जाते हैं हम। तो ये जीवन बहुत अमूल्य है और दीक्षा से हमारा दोबारा जन्म होता है। एक बार तो हमारा जन्म हो चुका है मातृ के गर्भ से, दोबारा जन्म तब होगा जब हम दीक्षा लेंगे। तो दीक्षा लेने से हमारा दोबारा सा जन्म होता है। तो ये दूसरा जन्म सोच समझ कर और मन से, मतलब जब हम नाम जप करेंगे, ये मार्ग दिखाता है हमें नाम। हमने इसीलिए बोला है कि कृष्ण ने हमें मार्ग दिखाया क्योंकि हम पहले कृष्ण नाम का जाप करते थे और इसलिए कृष्ण ने हमें मार्ग दिखाया। तो आप अभी जो भी नाम का जाप करते हो वो करो। और अभी भी अगर आपको आप डिसाइड नहीं कर पाए कि कहाँ से दीक्षा लेना है आपको, आप बहुत कन्फ्यूजन में हो, तो थोड़ा सा रुक जाइए। अभी दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिसाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप नाम पे फोकस करो, नाम के पीछे भागो, दीक्षा के पीछे नहीं। नाम के पीछे आप जब भागोगे, नाम की कृपा से आपको सब मिल जाएंगे, आपको पूरा रास्ता मिल जाएगा। आपको किन से दीक्षा लेना है, आपके गुरु मिल जाएंगे, दीक्षा भी हो जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि कंफ्यूज मत होना, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, नाम जप करिए, भरोसा रखिए, आपको आपके गुरु अवश्य मिलेंगे। तो ऐसे ही श्री गुरुदेव भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे और हमारी माई श्यामा जी को राज। राधा राधा राधा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप जरूर से करना।